में बच्चों की क्या गलती है? क्या उनके जो उन्होंने जिस तरीके से नीट का एग्जाम दिया और वो फिर उनका चयन हुआ, तो इसमें उनकी क्या गलती है? देखें, एमबीबीएस की लिस्ट एक स्मॉलर, एक छोटा विषय है। बड़ा विषय है जिसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब जवाब दें और वो नजर हटाना चाहते हैं सबकी। माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर, और इस मंदिर को इलीगल, गैर कानूनी, गैर वैधानिक, गैर कानूनी तरीके से इसका कंट्रोल सरकार ने टेक ओवर कर लिया। और यही हमारा मानना है कि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तो वो होता है जो एड लेता है। आप इसका इंसेप्शन ही देखें अगर इसका, तो 2000 करोड़ का फंड श्राइन बोर्ड डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज के डिस्पोजल के लिए रखा गया है। और वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ की एड के नाम पे वो 2000 करोड़ को आप झुटला देंगे क्या? वो भी अगर कोई ग्रांटेड एड इस यूनिवर्सिटी ने ली भी है तो श्राइन बोर्ड में पूरी एक सक्षमता है, वो उसको पूरा वापस करेगा और करना भी चाहिए। ये ऐसा संस्थान है जो बिल्कुल एक माता के भक्तों, माता के श्रद्धालुओं के चढ़ावे के साथ चलता है। इसमें स्टेट का, सरकार का, पब्लिक मनी का कोई लेना देना है नहीं। ये वहाँ के स्थानीय माता के भक्तों की जनभावना है। लोगों के, न सिर्फ जम्मू कश्मीर, न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया भर के माता के भक्तों के मन में एक उनके मन का भाव है, बल्कि उनका एक, मैं बोलूं कि एक प्रोटेस्ट का स्वर है कि इसमें सिर्फ माता के भक्तों को एडमिशन दी जाए, वो ही पढ़े जाएं। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, इसी संभाव के साथ, इसी सुर के साथ, इसी एक, मैं बोलूं कि संशय के साथ आज हम लोग केंद्रीय सेहत मंत्री जी से मिले और केंद्रीय सेहत मंत्री जी ने बड़ी डिटेल से, बड़ी विस्तृत चर्चा से, पहले तो श्राइन बोर्ड एक्ट, फिर माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट, और तीसरा जिस तरीके से ये कॉलेज एक तरीके से ये सेटअप हुआ है, मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, कुछ इसकी क्रियाएं और प्रक्रियाएं जो वाकई में शक के घेरे में, तो इसको वाकई इसका पर्दाफाश होना जरूरी है और जनता की जो जनभावना है उनका सम्मान बहुत जरूरी, बहुत लाजमी है। रॉट तो को सेट तो किया जाएगा, एक टोन तो सेट की जानी चाहिए, ये हमारा मानना है। लिस्ट एक पार्ट है, वो जिसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो पूरे आइस की जो पूरे माउंटेन को, ड्यून को भी तो देखा जाना चाहिए। तो मैं फिर साफ और स्पष्ट अपनी पार्टी का, जैसे मेरे एलओपी साहब ने अभी इसे डिफाइन किया है, ये डिफाइनिंग मोमेंट है, हमने इसे बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि ये एक पूरा का पूरा लॉट एक बार सेट हो पाए और माँ वैष्णो देवी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से उनके भक्तों का आना जाना लगा रहे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्पायर और सनातन के साथ जुड़ी हुई गतिविधियां, हमने सुझाव दिया कि अगर कॉलेज है या अस्पताल है तो सभी तो नहीं, लेकिन माता के गरीब भक्तों का कम से कम इलाज में को थोड़ी सी छूट आप दे जाएं।